अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कांग्रेस के दो सवर्ण नेता, एक कमलनाथ और दूसरा अजय राय, एक मध्य प्रदेश का अध्यक्ष और दूसरा यूपी के अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन को बेकार कर दिया। और सोचिए नतीजा ये है कि जो कांग्रेस 4 राज्य जीतने का मंसूबे पाल रही थी, वहां हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए या मिलीजुली सरकार हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। ये वीडियो देख लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। सबसे पहले लेके चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछली बार कांग्रेस सरकार बना ली थी लेकिन चला नहीं पाई। और आपको पता ही है बीजेपी वाले कब कांग्रेसी हो जाए और कब कांग्रेसी बीजेपी हो जाए कोई नहीं जानता है। नतीजा ये हुआ कि सारे कांग्रेसी चले गए बीजेपी में और ये चुनाव सत्ता बीजेपी की आ गई। कर्नाटक में क्या हुआ था, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी लेकिन बाकी सारे कांग्रेसी चले गए बीजेपी में। सोचिए मिजोरम में क्या हुआ था, कई राज्यों में, गोवा में क्या हुआ था। मुझे नहीं पता ये कांग्रेसी किस मुंह से कहते हैं कि मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ। पता ही नहीं चलता है कब कांग्रेस बीजेपी हो जाए, बीजेपी कब कांग्रेस हो जाए। तो यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। सोचिए लगातार बुरहानपुर जैसी सीट मुसलमानों को नहीं दी गई है। कमलनाथ की ये तस्वीरें देखिए, वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं। कांग्रेस भरे सेकुलरिज्म की बात करे, घर जोड़ने की बात करे, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करे, लेकिन आज के समय में मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो सबसे कट्टर पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस के हैं। सोचिए फिलिस्तीन के मुद्दे पर राहुल गांधी का ट्वीट अब आया है, कमलनाथ ने कुछ नहीं बोला है। तो क्या मध्य प्रदेश में मुसलमान की संख्या कम है इसलिए मुसलमानों की चिंता नहीं है? तो क्या कांग्रेस जो है वो वोट के लिहाज से बात करती है? लेकिन अगर वोट के लिहाज से ही बात करती है तो मामला फंसता हुआ दिख रहा है। 144 टिकट कांग्रेस ने पहले जारी किए थे जिसमें एक मुसलमान थे। मुसलमान नाराज हो गए, सबसे ज्यादा नाराज बैकवर्ड हो गया। बैकवर्ड को टिकट ही नहीं दिया, सवर्णों को भरमार कर दी जिसकी संख्या लगभग 15% है। लेकिन यहां तक सब ठीक चल रहा था। बीएसपी पहले ही ऑलरेडी मैदान में है और उसके सारे नेता जो हैं प्रचार कर रहे हैं। ओबीसी महासभा है, जैसे एससी एसटी ओबीसी का लगातार 5 साल से आंदोलन चल रहा है, आपको पता ही है। रहा सहा काम अखिलेश यादव के साथ गठबंधन न करके कांग्रेस ने दे दिया। और जिस तरह से ह्यूमिलेशन हुआ और अखिलेश यादव का बयान आया, उसके बाद साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी तो अब कांग्रेस को वोट देने से रहा। तो ओबीसी करेगा क्या, मैं उस तरफ भी जाऊंगा। अब सोचिए दूसरी सबसे बड़ी बात कि सवर्णों को टिकट, मुसलमान को नहीं, दलितों को नहीं, पिछड़ों को नहीं, आदिवासियों को नहीं, सीट से संख्या एक आदिवासी को जनरल पर लड़ाया जा रहा है। तो स्थिति मध्य प्रदेश में ये हो गई है कि कांग्रेस को न अब निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। बीजेपी ने वहां मौके पर चौके मार दिया है। बीजेपी ने पहले तो 4 ऐसे कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए जो मुख्यमंत्री के रेस में हैं। शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट पर खींच दिया। अब हर कम्युनिटी को लगता है कि मुख्यमंत्री तो हमारा होगा। कुलस्ते को लेकर ट्राइबल समाज को लगता है, गणेश सिंह को लेकर लगता है कि ओबीसी, प्रहलाद पटेल को लेकर ओबीसी, तोमर को लेकर लगता है कि जनरल भी आ सकता है। और वहीं बीजेपी ने बाकी सीटों पर ओबीसी की भरमार लगा देगी। जो सूत्र बता भी उसने आंकड़े नहीं जारी किए, सीट नहीं जारी किए हैं, लेकिन उस कांग्रेस अपने सारे सीटों के कैंडिडेट घोषित कर चुकी है और उसमें विद्रोह हो चुका है। 2 मुसलमानों को सिर्फ टिकट दिया गया है, बुरहानपुर सीट भी नहीं है, तो वैसे भी ताल ठोकेंगे। तो रहा सहा कांग्रेस का खेल तो मध्य प्रदेश में समझिए कि फंस गया है। मुकाबला ट्रायंगुलर होता दिख रहा है और बसपा की बड़ी भूमिका हो सकती है। वहीं मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस हारती है तब जाकर 2024 में बीजेपी मुश्किल में फंसेगी। वो कैसे, वो बताऊंगा। लेकिन अब ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी ठीक यही हो रहा है। कांग्रेस को लगा कि हम तो निकाल लेंगे सीट, हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी है, वहां भी इनके मुख्यमंत्री घोषित हैं। बीजेपी ने वहां भी यही चाल चला है। रमन सिंह को खेल से बाहर कर दिया गया है और सारे ऑप्शन खुले रखे गए हैं और ओबीसी को जमकर टिकट दिया गया है। तो और छत्तीसगढ़ में बसपा भी मजबूती से लड़ रही है, गोटमादा का गठबंधन है, तो कांग्रेस के लिए आसान तो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीतती है तो इंडिया गठबंधन का टूटना तय है। कांग्रेस अगर हारती है तो इंडिया गठबंधन बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मिलीजुली सरकार ज़्यादा अच्छी होती है। अब लेके चलते हैं आपको राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस को टिकट जारी करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है।
पहले से ही अशोक गहलोत और उनका मामला चल रहा है। आप सबको पता है कि किस तरह से दो बड़े नेता आपस में सर फुटौल कर रहे हैं, पायलट और गहलोत। अब सवाल है कि सचिन पायलट के लोगों के टिकट तो मिल रहे हैं, गहलोत के लोगों के टिकट मिल नहीं रहे हैं। आप सबको पता है गहलोत बहुत घाघ हैं, जादूगर माने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी बीएसपी बड़ा खेल कर रही है और उसमें भी हनुमान बेनीवाल भी मौके पर डटे हुए हैं। तो और वहाँ भी बीजेपी ने वही चाल चली है, 4 बड़े नेता उतारे हैं, ट्राइबल भी किरोड़ीलाल मीणा, उसके बाद दिया कुमारी, उसके बाद राठौर, वहाँ भी वही खेल चल रहा है। वहाँ भी कांग्रेस को बीजेपी ने फंसा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान अगर कांग्रेस जीतती है तो इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा। 2024 में गठबंधन भूल जाइए। और अगर बीजेपी वहाँ भी अगर मायावती जी ने कहा था कि मैं पावर ऑफ बैलेंस रखूँगी, तो इसमें भी दम है। और हो सकता है कि बीएसपी पिछली बार 6 सीटें जीती थी, इस बार सत्ता की चाबी कहीं उसके पास, बेनीवाल और बीएसपी के पास ना आ जाए। तो यहाँ भी कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके नेता 7वें आसमान पर उड़ रहे हैं। अब ले चलता हूँ आपको तेलंगाना। तेलंगाना में भाई साहब अकेले आरएस परवीन जो बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने खेल को फंसा दिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, केसीआर हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक SC ST OBC के लोग नहीं समझेंगे और उनको लगेगा कि इस देश में बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी है, तो यकीन मानिए 2024 में आपका कुछ नहीं होने वाला है। सोचिए, जिस नीतीश कुमार ने गठबंधन को बनाया उसको कांग्रेस टांग अड़ा रही है। सोचिए, जिस अखिलेश यादव 80 सीट वाले यूपी में अखिलेश वखिलेश कहा जा रहा है, लोग इतने SC ST OBC के लोग, दलित पिछड़े इतने नाराज हैं कांग्रेस में। राजस्थान में कांग्रेस से नाराज है, मध्य प्रदेश में बीजेपी से नाराज है। ओबीसी को ये लोग टिकट दे नहीं रहे हैं, कांग्रेस और ओबीसी कांग्रेस बीजेपी पर भरोसा कर नहीं रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे फायदे में बीएसपी रहेगी और वो रीजनल पार्टियां रहेगी, चाहे वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, बीएसपी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो। ये सबसे ज़्यादा फायदा में दिख रहे हैं। ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सवर्ण पत्रकार या तो बीजेपी के साथ होते हैं या कांग्रेस के साथ होते हैं। मैं बीच की बात बता रहा हूं। जिस तरह की सामाजिक चेतना राजनीतिक आंदोलन चली है, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और मैं फिर बता रहा हूं, अगर कांग्रेस इन 4 राज्यों में चुनाव जीत जाती है तो 2024 में मोदी जीतेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि कांग्रेस किसी को कुछ देना नहीं चाहती है। और इन 4 राज्यों में अगर कांग्रेस हार जाती है तो तय है कि 2024 में इंडिया गठबंधन चलेगा और कोई बहुजन ही प्रधानमंत्री होगा और मोदी हारेंगे। लेकिन सबसे बेहतर तो ये होगा कि इन 4 राज्यों में मिलीजुली सरकार बने, जिसमें बहुजनों को सबसे ज़्यादा हक मिलता है। और अगर 2024 में ओवैसी, जेएमएम, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी, सपा, बसपा इन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस बीजेपी दोनों हवा हो जाएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इन 4 राज्यों से अगर आप हैं तो आप बताइए। अगर आप SC ST OBC या नेशनल दस्तक के रेगुलर दर्शक हैं तो आप बताइए कि क्या आप किसको वोट कर रहे हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस बीजेपी से बहुजनों का कोई फायदा है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।